देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरयू काव्य खंड का अध्याय 7 यशोधरा। कवि मैथिली शरणगुप्त। कवि मैथिली शरणगुप्त जो है ये द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्र कवि के नाम से ये जो है संबोधित किए जाते हैं। इन्होंने अनेक खंड काव्य और प्रबंध काव्यों की महाकाव्यों को रचना की। यशोधरा, उर्मिला, पंचवटी आदि जो है खंड काव्य इन्होंने लिखे। ये जो हमारा अध्याय है ये यशोधरा खंड काव्य से संकलित है। कौन से खंड काव्य से? यशोधरा खंड काव्य से। इसमें यशोधरा के जो है गौतम बुद्ध के जाने के पश्चात यशोधरा का पश्चाताप जो है प्रकट किया है कवि ने कि उसे इस बात का दुख है कि वो जो है कह करके नहीं गए उसे। तो देखिए कवि कहते हैं, वो यशोधरा कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी कहे यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी में यही बड़ा व्याघात। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं, यह मेरे लिए गौरव की बात है, गर्व करने वाली बात है कि मेरे पति जो है सिद्धि प्राप्त करें, यह मेरे लिए गौरव की बात है। पर मुझे इस बात का दुख है कि वो पर चोरी चोरी गए, कि वो चोरी चोरी गए हैं, यही बड़ा व्याघात। इस बात का हमें बड़ा दुख है कि वे चोरी चोरी गए हैं, यही बड़ा व्याघात। इसी बात का बड़ा आघात लगा है मुझे कि वे चोरी चोरी गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यदि वे कहते तो क्या मुझको अपने मार्ग की बाधा मुझे पाते, अर्थात क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बनती, अर्थात मैं उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वे मुझसे कहते, यदि क्या वे मुझसे कहते तो क्या वे मुझे अपने मार्ग की बाधा पाते, अर्थात क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बनती, अर्थात मैं उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना। हे सखी, यशोधरा कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे बहुत माना, अर्थात उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी उन्होंने मुझे पूरा पहचानने का प्रयास नहीं किया। मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने हमेशा उन्हीं के भावनाओं को महत्व दिया है। मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने उसी को मुख्य जाना, अर्थात मैंने उन्हीं की भावनाओं को अधिक महत्व दिया है, उन्हीं के भावों को, उन्हीं की जो है विचारों को अधिक महत्व दिया है जो वे मन में लाते। यदि वे इस बात को अपने मन में लाते, इस बात पर वे विचार करते कि मैंने अपने भावों को कभी महत्व नहीं दिया, उन्हीं के भावों को महत्व दिया है, तो वे जो है इस बात को मानते और वे मुझसे कहकर जाते। सखी, वे मुझसे कहकर जाते। परंतु हे सखी, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वे मुझसे कहकर नहीं गए। यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हम क्षत्राणी हैं
और छत्राणी जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को सुसज्जित करके और एक क्षण में ही जो है अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए जो है युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। तो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में हम स्वयं अपने हाथों से ही एक क्षण में अपने प्रियतम को एक क्षण में ही जो है तैयार करके और प्राणों की बाजी लगाने के लिए, किसकी बाजी? प्राणों की बाजी लगाने, पणयानी बाजी। तो अपने जो है प्राणों की बाजी लगाने के लिए अपने प्रियतम को और जो है रण क्षेत्र में भेज देती है। कहाँ भेज देती है? रण क्षेत्र में भेज देती है। अर्थात यदि हम अपने प्रियतम को युद्ध क्षेत्र में भेज सकती हैं तैयार करके अपने हाथों से, जहां की जीवन और मरण अनिश्चित है, अर्थात कभी भी मृत्यु भी हो सकती है, उस स्थान पर जब हम जो है अपने प्रियतम को भेज सकती हैं, किसके नाते? छात्र धर्म के नाते, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय जो है उसका मूल कर्तव्य होता है युद्ध करना। युद्ध करना, अपने साम्राज्य की रक्षा करना क्षत्रिय का मूल कर्तव्य होता है। जब हम अपने क्षत्रिय धर्म के नाते जो है अपने प्रियतम को अपने हाथों से तैयार करके और जो है भेज देती हैं अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए युद्ध क्षेत्र में, तो वो तो तपस्या करने के लिए गई, वो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गई, भला उनको मैं क्यों नहीं भेजती? सखी वे मुझसे कहकर जाते, परंतु हे सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे आज जो पीड़ा हो रही है अपने हृदय को, वह पीड़ा मुझे उस स्थिति में नहीं होती। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण आते। मेरा यह भी अभागा भाग्य नहीं हुआ कि मैं अपने प्रियतम को अपने हाथों से तैयार करके भेज सकूं। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, ये मेरा अभागा जो भाग्य है वह भी नहीं हुआ, अर्थात अपने प्रियतम को मैं अपने हाथों से तैयार करके भी नहीं भेज सकी। किस पर विफल गर्भ अब जागा, और भला अब मैं किस इस विफल गर्भ को किस पर करूं? कहने का मतलब अब मैं किस बात पर गर्व करूं? ये तो मेरा विफल गर्व है, मुझे क्षत्रिय होने का गर्व जो है वो विफल है, उसकी कोई सफलता नहीं है। तो अर्थात मैं अब अपने छत्राणी होने पर भी जो है गर्व नहीं कर सकती। जिसने अपनाया था त्यागा, मुझे जिस अपने पति ने अपनाया था उसी ने मुझे त्याग दिया, रहे स्मरण ही आता। भला फिर भी वो मुझे मेरे प्रियतम याद ही आते रहेंगे, स्मरण ही आते रहेंगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी परंतु यदि वे मुझसे कहकर जाते, आज मुझे जो पीड़ा हो रही है वह पीड़ा मुझे उस स्थिति में नहीं होती। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव वे कैसे सहे, गए तरस ही खाते। अब यशोधरा कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, यद्यपि मेरे ये जो नेत्र हैं उनको निष्ठुर कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्ठुर कहते हैं। कहने का मतलब मेरे नेत्र उनको निष्ठुर कह रहे हैं कि वो बड़े निर्दयी हैं जो मुझे छोड़ करके चले गए, परंतु वे निर्दयी नहीं है, पर इनसे जो आंसू बहती, अगर मेरे इन्हीं नेत्रों से उनके जाने के समय अगर आंसू बहते तो वे दयालु हृदय वाले भला इन आंसुओं को कैसे सहन कर पाते? सदैव हृदय वे कैसे सहते? तो वे दयालु हृदय वाले भला मेरे इन नेत्रों को कैसे सह सकते थे? गए तरस ही खाते, इसलिए वे मुझ पर तरस खाते हुए गए, दया करके ही जो है दया दिखाते हुए गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, परंतु हे सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो आज मुझे जो पीड़ा हो रही है वह पीड़ा उस स्थिति में नहीं होती। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। हे सखी वे अगर वे चले ही गए हैं, जाएं चले ही गए हैं
सिद्धि पावे वे सुख से, तो वे सुख पूर्वक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो वे सुख पूर्वक सिद्धि प्राप्त करें, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से। यदि वे चले ही गए हैं वे सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करें, दुखी न हो इस जन के दुख से, और भला वे इस व्यक्ति के, इस जन के दुख से दुखी न हो, अर्थात मेरे इस दुख से दुखी न हो। ये जो जन शब्द उन्होंने काम में लिया है, ये इसलिए लिया है कि उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति समझा, अपनी पत्नी से नहीं समझा, इसलिए जन शब्द प्रयोग में किया है। तो दुखी न हो इस जन के दुख से, तो जो है वे अगर चले गए हैं तो सिद्धि प्राप्त करें सुख से, मेरे इस दुख से वे दुखी नहीं हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, और भला उनको मैं किस मुख से उलाहना दे सकती हूँ, किस मुख से उपालंब दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो उन्हें तैयार करके भी नहीं भेजा। तो इसलिए मैं तो किसी मुख से उपालंब भी नहीं दे सकती, क्योंकि क्षत्राणी है, क्षत्राणी होने का मुझे तो जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं भला किस मुख से उपालंब दूं। आज अधिक वे भाते, परंतु आज वे अगर मुझसे कहकर जाते तो आज मुझे और भी अच्छा लगता, मुझे और भी अधिक भाते, और भी अधिक अच्छे लगते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, परंतु हे सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे और भी जो है अच्छा लगता। मुझे इसी बात की पीड़ा है, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। हे सखी वे गए हैं तो लौट करके भी आ जाएंगे, यदि वे गए हैं तो वे लौट करके भी आ जाएंगे, और कुछ अपूर्व और अनुपम अद्भुत चीज ही लेकर के आएंगे, कुछ जो पहले प्राप्त नहीं किया, ऐसी कुछ अद्भुत चीज लेकर के वो आएंगे, और अर्थात सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, कुछ अद्भुत चीज लेकर के आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, परंतु मेरे प्राण तो उनको रोते हुए ही मिलेंगे, रोते हुए मिलेंगे, अर्थात मुझे तो उनकी इस बात की पीड़ा उनके आने तक रहेगी। पर क्या गाते गाते, पर क्या मैं उनको उनका गागा करके सम्मान करूंगी, क्या मैं उनका गागा करके सम्मान करूंगी, अर्थात मैं उनका गा करके ही सम्मान करूंगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी यदि आज वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे और अधिक जो है इस बात की खुशी होती। मुझे इसी बात की पीड़ा है कि वे मुझसे कह करके नहीं गए हैं। इस प्रकार से जो है यशोधरा को इस बात की पीड़ा है कि गौतम बुद्ध जो है बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो चले गए थे बिना बताए, तो इस बिना बताए जाने का ही उन्हें दुख है। इस पर मैथिली शरण गुप्त ने ये खंड काव्य लिखा था, और उन्होंने इसी प्रकार के खंड काव्य जो वंचित स्त्रियां हैं जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, जो वंचित स्त्रियां उन्हीं के ऊपर, जैसे उर्मिला है, यशोधरा है, इस प्रकार के वो खंड काव्य लिखे थे। तो ये यशोधरा खंड काव्य से। अब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है। पूरा जो कविता है ये गीति काव्य शैली में, गीति काव्य शैली की प्रबंध काव्य में लिखी हुई है। प्रबंध काव्य होता है जो कोई, जिसमें कोई घटनाक्रम चलता हो। तत्सम और तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है, और आधुनिक काल की रचना है। अनुप्रास, काव्यलिंग और पर्यायोक्ति अलंकार यहाँ है। अनुप्रास, वीपसा और पर्यायोक्ति अलंकार यहाँ है, और बाकी ये चीजें तो यूं के त्यों ही हैं। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल।